जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय दैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है हमारे आज के सत्र में। नवद्वीप धाम महत्ता, जो हम लोग आज हमारा 5वां दिवस है कि नवद्वीप धाम की महिमा नित्यानंद प्रभु जो जगतवासियों को आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग आइए और कृष्ण भक्ति को ग्रहण करके गौरांग प्रेम में मत्त होकर अपने जीवन को सार्थक कीजिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो नवद्वीप धाम महत्व के बारे में जो लिखे हैं, जैसे जैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम का उदय होता है। तो हम लोग 40 श्लोक तक पाठ किए थे, तो आज हम लोग पुनः स्टार्ट करते हैं 41 श्लोक से। अपराध बाधा तार किछु नहीं करे, निरमल कृष्ण प्रेम तार आँखि झरे। हम लोग डिस्कस किए थे कि नवद्वीप धाम में अगर कोई त्रुटि, कोई छोटा मोटा कुछ अपराध हो भी जाए, फिर भी उसको डरने का कोई बात नहीं, किसी भी तरह का चिंता नहीं। अगर अपराध कुछ हो भी जाए, अपराध बाधा तार किछु नाही करे, निर्मल कृष्ण प्रेमे तार आँखि झरे। कि अपराध, हम लोग इस संसार में आए हैं और वी आर नॉट ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। हम लोग एक पूर्ण व्यक्तित्व नहीं है, एक पूर्ण मानव नहीं बने अभी तक। तो जिसके कारण कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाते हैं जाने अनजाने में। तो अगर कुछ त्रुटियां, अगर कुछ ऐसे अपराध हो भी जाए, तो ये नवद्वीप धाम में क्या है, क्या होता है? तार किछु नहीं करे, निर्मल कृष्ण प्रेमे तार आँखि झरे। अर्थात उसका हृदय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निर्मल कृष्ण प्रेम दे देते हैं और सर्वदा वो उसकी आंखों में प्रेमाश्रु बहते रहते हैं। तो यह है नवद्वीप धाम की महिमा। यहाँ पर भक्ति करने से बाकी अन्य जगहों से करोड़ों गुना ज़्यादा फल है, ये हमारे आचार्यों का कहना है। स्वल्प काले अपराध आपनी पलाय, हृदय शोधित होय प्रेमे बाड़े ताय। थोड़े ही समय में अपराध अपने आप दूर भाग जाते हैं और हृदय शुद्ध हो जाता है और उसमें प्रेम की वृद्धि होती है। बहुत अल्प समय में, अचिरात जिसे बोलते श्रीमद् भगवद गीता में, अचिरात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति संभव हो जाते हैं। ये धाम श्रीधाम मायापुर, श्रीधाम नवद्वीप। तो गौरांग महाप्रभु का नाम और गौरांग महाप्रभु का धाम, इसके बिना इस कलयुग में जीवों का उद्धार असंभव है। अगर चैतन्य महाप्रभु इस जगत में नहीं आते, चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं होता, गौर निताय गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नहीं आते, और ये गौरांग महाप्रभु का धाम नहीं होता, अर्थात नवद्वीप धाम नहीं होता, श्रीधाम मायापुर नहीं होता, तो कलियुग के जीवों के लिए उद्धार पाना असंभव है। हमारे आचार्यगण गीत गा रहे हैं, कलि जुगेर अपराध असंख्य दुर्बार, गौर बिना नाम तार नहीं को उद्धार। क्या बोल रहे? कलिजुगेर अपराध असंख्य दुर्बार, मतलब कलिजुग के जीवों के अपराध असंख्य और भीषण है। गौर बिना तार नाही को उद्धार, गौर नाम बिना तार नाही को उद्धार। गौरांग महाप्रभु के नाम के बिना उद्धार नहीं हो सकता। कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी हम तो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं,
लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जपने से पहले चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए हमारे आचार्यों का कहना है, इस कलियुग में गौरांग महाप्रभु की कृपा के बिना, गौरांग महाप्रभु के नाम के बिना, उसकी धाम के बिना कोई व्यक्ति इस पतित युग से उद्धार नहीं पा सकता। अतएव गौर बिना कलिते उपाय, ना देखी कोथावार शास्त्र फुकार। इसीलिए कि अतएव गौर बिना कलिते उपाय, ना देखी कोथावार शास्त्र फुकार। इसीलिए शास्त्र बार बार उच्च स्वर से कह रहे हैं कि क्या, कि गौर नाम के अतिरिक्त, हे गौर नीता, हे गौरांग महाप्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, इस गौर नाम के अतिरिक्त कलियुग के जीवों का उद्धार का अन्य कोई भी उपाय दिखाई नहीं देता। इस शास्त्रों में है। हमारे आचार्य जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे ही नहीं बोल रहे, शास्त्रों में पूरा शास्त्र अध्ययन करके ये पता चला कि कलियुग के जीवों के लिए गौरांग महाप्रभु के नाम के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है उद्धार पाने का, मोक्ष की प्राप्ति का। नवदीप गौर चंद्र हैल उदय, नवदीप सर्व तीर्थ अवतम सह। मतलब इस नवद्वीप धाम में भगवान श्री कृष्ण और राधारानी दोनों मिलकर गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए श्री नवद्वीप धाम में सभी तीर्थों का अवतंस मुकुट मणि है। अगर कोई नवद्वीप धाम में आए तो पूरे विश्व में जितने सारे तीर्थ है, धाम है, जितनी सारी नदियां हैं, सबका फल उसको यहाँ पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाकी जितने सारे तीर्थ स्थल है वहां पे भगवान के अवतार या भगवान के अंश या भगवान की कलाएं कुछ कुछ है। जैसे बद्रीनाथ धाम जाएंगे, बद्रीनाथ धाम में क्या है, भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है नर नारायण, वहां पे बद्रीनाथ धाम। ठीक है। द्वारका धाम जाएंगे तो द्वारका में क्या है, भगवान श्री कृष्णा, एक वृंदावन का कृष्ण है और एक मथुरा का कृष्ण, अर्थात वासुदेव कृष्ण एंड स्वयं कृष्ण। तो स्वयं कृष्ण वृंदावन में है और वासुदेव कृष्ण द्वारका में है, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ है। तो बाकी जितने सारे धाम हैं उसमें कुछ कुछ अंश है और वृंदावन धाम में स्वयं प्रकाश है। किंतु वृंदावन धाम में अपराध होने का चांस होता है और उसका अपराध खंडन करने के लिए व्यक्ति को अगले जीवन में बंदर या कुत्ता बन के आना पड़ता है। लेकिन नवद्वीप धाम में अगर कोई अपराध कर भी लेता है, हम लोग पिछले श्लोक में वर्णन कर चुके हैं कि उनको कुत्ता बिल्ली बनना नहीं पड़ता, बल्कि वो मनुष्य जीवन ही प्राप्त करता है और कृष्ण भक्ति को प्राप्त करेंगे और भगवत धाम को चले जाएंगे। तो इसीलिए हमारे आचार्य लोग शास्त्रों के द्वारा बारंबार एक ही स्वर में बोल रहे हैं कि नवद्वीप धाम में जन्म ग्रहण करना या नवद्वीप धाम में भक्ति करना, नवद्वीप धाम में अपने जीवन को बसाना, इस यहाँ पे आके भजन साधन करना हमारे जीवन में सौभाग्य का एक सिम्टम है, एक लक्षण है। तो इसीलिए हमारे आचार्यों की बात को मानना है और उस अनुसार करना है कि नवद्वीपे गौरचंद्र हैल उदय, गौरांग महाप्रभु राधा और कृष्ण दोनों कॉम्बाइंड रूप यहाँ पे अवतीर्ण हुए और जैसे ही महाप्रभु अवतीर्ण हुए, राधा कृष्ण आए, तो जगत में जितने सारे तीर्थ स्थल धाम सभी यहाँ पर आए। जिसे हम लोग देखते हैं कभी कभी मान लीजिए कोई व्यक्ति गांव में रहता है लेकिन वो बहुत क्वालिफाइड हो गए, वो भी कहाँ पर जाएंगे पढ़ाई करने के लिए या रहने के लिए? वो मुंबई जाएंगे या दिल्ली जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, एक अच्छे मेट्रो सिटी कलकत्ता जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो गाँव में पैदा हुए तो गाँव में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस अनुसार। तो उसी प्रकार जितने सारे तीर्थ है वो भी एक एक मूर्तिमान स्वरूप है। तो वो सब जब जाना, तीर्थ और धाम लोग जब जान लिए व्यक्तित्व कि महाप्रभु, नदियाँ, पहाड़ पर्वत जो धार्मिक है, वो लोग जब जान लिए कि महाप्रभु भगवान श्री राधा ने कृष्ण दोनों एक साथ अवतीर्ण हुए, तो सभी नवद्वीप धाम में आ गए। जैसे कोई पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद जब हाई डिग्री MIT NIT IIT करने के लिए वो दूर मुंबई, कानपुर
MIT, अमेरिका जाते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार जो भक्त है, ये जितने सारे तीर्थ हैं हमारे भारतवर्ष में, वो सभी एक एक मूर्तिमान स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में। तो वो सब ने, हर कोई अपना प्रोग्रेस चाहता है, हर कोई उन्नत होना चाहता है। तो वो सब ने जब जाना कि कलियुग में श्रीमान महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अर्थात कृष्ण और बलराम, राधा रानी, सब राधा और कृष्ण दोनों मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे, तो वो सभी कहाँ पर आए? श्रीधाम मायापुर में, नवद्वीप धाम में। इसीलिए नवद्वीप धाम को गुप्त वृंदावन कहा जाता है। यहाँ पे सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। অন্য তীর্থে অপরাধী দণ্ডের ভাজন, অন্য তীর্থে অপরাধী দণ্ডের ভাজন, নবদ্বীপে অপরাধ সদায় মার্জন, নবদ্বীপে অপরাধ সদায় মার্জন। अन्य तीर्थे अपराधी दंडेर भाजन, मैंने क्या बोला कि वृंदावन में जाके आप अपराध करेंगे, अगले जीवन में आपको कुत्ता बनना पड़ेगा, सुअर बनना पड़ेगा, बंदर बन के आना पड़ता है। चलो, प्रभुपाद को किसी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद वृंदावन में इतने सारे बंदर क्यों हैं? तो शिला प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि पिछले जीवन में ये सभी साधु थे, महात्मा थे, कृष्ण भजन करने के लिए घर परिवार छोड़ के यहाँ पर आए थे। लेकिन कृष्ण भजन के साथ साथ वो लोग ने कुछ अनर्थ पाल के रखा था, अर्थात साथ साथ में अपराध भी किए, गलती भी किया, और जिसके फलस्वरूप उनको इस जीवन में कुत्ता बनना पड़ा या बंदर बनना पड़ा। लेकिन कुत्ता बना क्योंकि उसके नीच कर्म के कारण, पिछले जीवन के नीच कर्म के कारण। लेकिन जबकि भक्ति किया था जिसके कारण वृंदावन में जन्म। इसीलिए हमारे आचार्यगण कह रहे हैं कि अन्य तीर्थे अपराधी दंडेर भाजन, अगर किसी दूसरे जगह में अपराध करते किसी धाम में, तो आपको अपराधी समझा जाता है और उसके अनुसार आपको दंड भोगना पड़ेगा, अगले जीवन में कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा। किंतु नवद्वीपे अपराध सदाय मार्जन, मार्जन मतलब नवद्वीप धाम में अगर अपराध हो भी जाए तो वो मार्जन हो जाता है, अर्थात क्षमा किया जाता है। हम लोग जानते हैं महाप्रभु की लीला में कि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में मतलब कुछ उठपटांग किए थे, तो यशोदा माता उसको कान को पकड़े थे, उखल से बांधे थे, और 1 महीना तक दामोदर व्रत चलता है। तो कृष्ण को मतलब पनिशमेंट दिया। लेकिन गौरांग महाप्रभु जब नवद्वीप में आए तो सच्ची माता, उन्होंने भी वही सेम लीला किया जो कृष्ण लीला किया था, वैसे ही महाप्रभु भी अपने बचपन में निमाय वैसा ही लीला किया। लेकिन सच्ची माता ने उनको कष्ट नहीं दिया, सच्ची माता ने उनको पनिशमेंट नहीं दिया। इसीलिए हमारे ज़्यादातर कुछ आचार्य जो अपने एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो सभी वृंदावन छोड़ के नवद्वीप आए गौरांग महाप्रभु के पास। अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी आप किस तरह का क्लास दे रहे, आप मायापुर और वृंदावन में भेद कर रहे, मतलब मतभेद सृष्टि कर रहे। आपका क्लास सुन के तो लोग, वृंदावन वासी लोग आपके प्रति नाराज हो जाएंगे। देखिए, बात नाराज का कोई बात नहीं, एक ही व्यक्ति है ना। चैतन्य महाप्रभु कौन है, मेरा प्रश्न है। गोलोक वृंदावन या भूम वृंदावन या उत्तर प्रदेश को जो वृंदावन के जो राधा और कृष्ण है, वही तो गौरांग महाप्रभु के रूप में आए। एक एग्जाम्पल देते हैं, चलिए। नोकिया कंपनी ने मोबाइल निकाला कीपैड, ठीक है। तो बाकी बहुत सारे कंपनी अच्छा एंड्रॉयड सेट निकाल रहे हैं। तो नोकिया ने सोचा कि चलिए मैं भी एक एंड्रॉयड सेट निकाल। तो नोकिया कंपनी की इतना सुंदर एक एंड्रॉयड सेट निकाले, तो जो व्यक्ति ऑलरेडी कीपैड मोबाइल यूज करता था नोकिया का, तो जब एंड्रॉयड सेट निकलेगा तो क्या उनसे ईर्ष्या करेगा? क्या रे, ये क्या सेट निकाला, ये तुम अलग हो? नहीं, वो भी नोकिया है, ये भी नोकिया है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कौन है? ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हईल से
बलराम होइलो निताई। ब्रजेंद्र नंदन मतलब ब्रज मतलब वृंदावन, 84 कोस वृंदावन ब्रज। ब्रजेंद्र नंदन मतलब नंद महाराज का पुत्र। ब्रजेंद्र नंदन जय सोची सुत होइलो से, मतलब ब्रजेंद्र नंदन मतलब नंद महाराज का जो पुत्र कृष्णा, वो सची सुत, सची मतलब सची माता का पुत्र रूप में आए। और सची माता कौन है? पिछले जीवन में जो यशोदा माता थे, वो सची माता के रूप में प्रकट हुए। सची माता सची सुत होइलो से बलराम होइलो निताय। और बलराम जो थे, रोहिणी पुत्र बलराम, वो नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो मेरा प्रश्न आप सबसे है, आप जो ऐसा फील कर रहे हैं अपने आप में, अपने माइंड में कि प्रभु जी क्या आप वृंदावन को छोटा बोल रहे हैं, मायापुर को बड़ा, बात बड़ा छोटा का नहीं, बात फैसिलिटी का है। देश काल पात्रों अनुसार जहाँ पे हम लोग को फैसिलिटी मिलेगा वही तो हम लोग अपनाएंगे ना। एक ही व्यक्ति है, वो भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है। वो द्वापर युग के कृष्ण है, ये कली युग के कृष्ण है, बोथ आर सेम। तो हम लोग को क्या करना है, वर्तमान में जो चीज मिल रहा है वही लेंगे ना। जैसे एग्जाम्पल करूँ, पहले के लोग कुएं के पानी पीते थे। हाँ, एक इस संबंध में मुझे घटना याद आया। एक किसी गांव में एक रिवाज था कि उनके पुरखों अर्थात उनके पूर्वज लोग एक कुआं खोदे थे। तो उनके उनके नाना जी, उनके पिताजी, पिताजी के पिताजी, दादाजी, दादाजी के दादाजी, इस तरह सभी उसी कुएं के पानी पीते थे। तो कुएं में क्या हुआ, पूरी तरह से मतलब वो पानी गंदा हो चुका है। और अभी जो भी वो पानी को पी रहे हैं वो मर जा रहे हैं। ठीक है। तो सरकार क्या किया, नया नया चापाकल अर्थात नलकूप की व्यवस्था की है कि नलकूप का पानी पियो, एकदम एकदम शुद्ध पानी नीचे से उठेगा, वो पानी पीने से कोई समस्या नहीं है। तो उस घर में, जिस परिवार में जो पुराने कुएं का पानी पिया जाता था, उस घर में उनका नानी मर गई, उसका दादी मर गई। इस तरह का पानी पी रहे मर रहे, क्योंकि अभी पानी पूरी तरह से विषाक्त हो चुका है, जहरीला बन चुका है। ठीक है। तो अभी पुलिस को खबर दिया, तो पुलिस वहां पर आए, बोले कि आप क्यों ऐसा पानी पीते हैं? बोले कि ए पुलिस, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये हमारे पूर्वजों की देन है, ये हमारे पूर्वजों की देन है, मर जाए लेकिन यही पानी पिएंगे। तो मेरा प्रश्न आप सबसे, वो मूर्ख है या पंडित है? वो विद्वान है या पुलिस पर्सन है? बुड़बक है या बुद्धू है? वो बुद्धू है। उसको देश काल परिस्थिति समझना है कि पूर्व काल का था, पूर्व काल के बारे में हमको नहीं सोचना है। अभी मुझे जो फैसिलिटी दिया जा रहा है भारत सरकार या गवर्नमेंट, उसको मुझे एक्सेप्ट करना है। ये पुराने कुएं का पानी पी के मुझे अपने जीवन को नष्ट नहीं करना है और घर वाले को भी नहीं मारना है। ये तथ्य को समझना है, बुद्धिमानी का कार्य है। तो उसी प्रकार हमारे शास्त्रों में ये पूरी तरह से वर्णन किया गया है। व्यासदेव ने क्या लिखा, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, बाकी सारे पुराण। तो बाकी सारे पुराण में, महाभारत में, श्रीमद् भागवतम में किसका वर्णन है? भगवान श्री कृष्ण का। और वही व्यासदेव ने क्या लिखा था, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्ण सांग पांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन पर्याय जजंती सुमेधस, जजंती ही सुमेधस। तो उसी व्यासदेव ने द्वापर युग में लिख दिया था कि कलि युग में यही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे नवद्वीप धाम में। और कैसे प्रकट होंगे? सांगो पांगस्त्र पार्षदम, अपने समस्त भक्तों के साथ। तो व्यासदेव वही कृष्ण के बारे में, वो कृष्ण अभी ये कपड़ा पहना है, ये ब्लू जैकेट पहने हैं, फिर लाल जैकेट पहनेंगे, एक ही व्यक्ति है। हाँ, एग्जाम्पल, कभी मैं ब्लू जैकेट पहनता हूँ, कभी लाल पहनता, तो कभी पीला पहनता हूँ, तो कभी सफेद पहनता हूँ। तो क्या जगन्नाथ देवदास अलग है या वो यही व्यक्ति है, ड्रेस चेंज कर रहा है? तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण पहले वो जो द्वापर युग में कृष्ण थे, अभी कलि युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। व्यासदेव ने उसमें वर्णन किया। और वही व्यासदेव वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आए, और वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आकर उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की। व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत की रचना किया, मतलब भगवान श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन किए। और वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत की रचना की, अर्थात चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। वृंदावन दास ठाकुर, चैतन्य चैतन्य लीला व्यास। हाँ,
वृंदावन दास चैतन्य लीलार दास। चैतन्य भागवत अर्थात चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को उन्होंने वर्णन किया। तो वही व्यासदेव कपड़ा बदलकर वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आए, वही कृष्ण कपड़ा बदलकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो वही वृंदावन धाम जो पूर्व काल में जो फैसिलिटी मिलता था, वही यहाँ पे कलि युग में अगर कोई महाप्रभु, देखिए हमारे आचार्यों की बात है, हम पिछले श्लोक में क्या डिस्कशन किए, कलियुग के प्राणियों को उद्धार पाने का श्रीधाम मायापुर के अतिरिक्त, मायापुर धाम में गौर नाम और गौर धाम, ये दो चीज को छोड़ के उद्धार का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये हमारे आचार्यों की बात है, शास्त्रों की बात है। आचार्य ऐसा नहीं कि वो मन में कुछ सोचे और वो लिख दिया। आचार्य लोग शास्त्र ग्रंथों को निचोड़ के पढ़ के अपना अनुभव अपने ग्रंथों में दिए हैं। तो ये जो श्री धाम नवद्वीप धाम महत्व, ये हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने शास्त्रों का निचोड़ ये सिद्धाम नवद्वीप के बारे में ये वर्णन किए। और इस संबंधी और एक घटना आप लोगों को बता रहे हैं। जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर अर्थात केदारनाथ दत्त पहले जिला मजिस्ट्रेट था, तो उसके बाद वो वहाँ से रिटायर्ड लेके गौरांग महाप्रभु की लीला को प्रकाशित करने के लिए बहुत कुछ प्रयास किया। लेकिन एक समय हुआ, उनके माइंड सेट, उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये सब छोड़ छाड़ के वृंदावन धाम जाए। और वृंदावन धाम जाके जो गोस्वामीगण এই ছয় গোসাই জবে ব্রজে কৈলবাস राधा कृष्ण नित्य लीला करिलो प्रकाश। अर्थात चैतन्य महाप्रभु के जो 6 पार्षद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, शिलजीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये जो 6 गोस्वामी जो वृंदावन धाम गए और वहाँ पे वृंदावन को प्रकाश किया, राधा कुंड, गिरि गोवर्धन, सब कुछ प्रकाशित किया। तो उसी प्रकार जो वो लोग जो प्रकाशित कर चुके, हम जाके वृंदावन धाम में रह के भजन साधन करें। तो उन्होंने पूरा माइंडसेट प्लान बनाया और सुबह सुबह घर छोड़ने के लिए अर्थात वृंदावन धाम जाने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर रवाना देने ही। तो रात में सपने में तारकेश्वर शिव आया। तारकेश्वर शिव जैसे अलग अलग जगह में अलग अलग शिव है, महाकालेश्वर शिव उज्जैन, ओमकारेश्वर शिव मध्य प्रदेश, देवघर का शिव बाबाधाम, अलग अलग ज्योतिर्लिंग है आपका, वाराणसी का श्री विश्वनाथ, केदारनाथ। हाँ, तो इस प्रकार भगवान शिव अलग अलग जगहों में, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ। तो उसी प्रकार तारकेश्वर शिव अर्थात पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर शिव, उन्होंने वो सपने में आया श्री भक्ति विनोद ठाकुर को। भक्ति विनोद ठाकुर के सपने में आके बोला कि हे मेरे प्रिय भक्त, हे मेरे वत्स, तुम अगर वृंदावन धाम चले जाओगे तो ये जो गौरधाम अर्थात श्रीधाम मायापुर नवद्वीप धाम, इसकी महिमा को कौन प्रकाशित करेंगे? षड्गोस्वामी गण ऑलरेडी वृंदावन धाम को प्रकाशित कर चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु जाके वृंदावन धाम को प्रकाशित कर चुके हैं। ये है राधा कुंड, ये है श्याम कुंड, एक खेत था, तो ऑलरेडी वो सब कर चुके। लेकिन महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए और वही महाप्रभु जाकर वृंदावन को अपने गोस्वामियों, अपने पार्षदों के द्वारा प्रसारित किया, पूरी तरह से प्रकाशित किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण साक्षात ब्रजेंद्र नंदन से शचीसुत होइलो से जो साक्षात भगवान है, उनकी महिमा, उनकी धाम की महिमा को प्रसारित कौन करेगा, प्रकाशित कौन करेंगे? इसीलिए हे मेरे वत्स, कृपा करके आप ठहर जाइए और यहाँ पर आप श्रीधाम मायापुर की महिमा को प्रकाशित। इसीलिए हम लोग को भगवान शिव की पूजा करना पड़ता है। ये भगवान शिव ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वैष्णवानाम यथा शंभु श्रीमद् भागवतम में जिसको गाया गया है, जितने सारे आचार्य, जितने सारे महान महान भक्त हैं, उन सब में सर्वप्रधान वैष्णव है भगवान शिव। उनको भगवान बोला गया है। भगवान व्यासदेव को भी बोला जाता है, भगवान नारद को भी बोला जाता है, ब्रह्मा को भी भगवान बोला जाता है, सुखदेव गोस्वामी को भी भगवान बोला जाता है। लेकिन रियल भगवान का मीनिंग ओनली कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु है। लेकिन बाकी टाइटल दिया जाए तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। अल्टीमेटली बोलने का भाव यही है कि भगवान शिव भक्ति विनोद ठाकुर को प्रेरणा दिए कि आप यहीं पर रुक जाइए, आपको वृंदावन नहीं जाना है, आप यहाँ पर मायापुर धाम की महिमा को प्रकाशित कीजिए। तो इसीलिए इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर को सप्तम गोस्वामी माना गया है।
हमारे षड गोस्वामी वृंदावन का 6 गोस्वामी है, और भक्ति विनोद ठाकुर है 7th गोस्वामी, 7th गोस्वामी, जिन्होंने मायापुर धाम की महिमा को प्रकाशित किया, मायापुर धाम को प्रकाशित किया। तो इसीलिए हमारे आचार्य जीगण जो हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं, हाँ, उसी के अनुसार हम लोग को चलना है कि मायापुर धाम की महिमा, अगर मान लीजिए कोई मायापुर धाम में नहीं है, दूर है, तो गौर नाम और गौर धाम 2 चीज का वर्णन है। हमारे आचार्य जी लोग जो 2 चीज वर्णन करें, अगर कोई गौर धाम में नहीं है तो गौर नाम तो है उनके पास, तो गौर नाम कीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर, गौर नाम। तो गौर नाम गौर धाम, और कभी कभी मायापुर आना चाहिए, साल में एक बार एटलीस्ट, गौर पूर्णिमा, नृसिंह चतुर्दशी, कृष्ण जन्माष्टमी, और जीवन के अंतिम क्षण में प्रयास करना चाहिए कि जब सब कुछ काम रिटायरमेंट हो गए तो मायापुर धाम में अपना अंतिम समय बिताना, ठीक है, अगर संभव हो। नहीं तो एक्चुअली हमारा हृदय ही है सब कुछ। मोर मन वृंदावन, चैतन्य महाप्रभु क्या बोले कि अन्य मन मोर मन वृंदावन, दूसरों का मन है लेकिन मेरा मन वृंदावन है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग अपने मन को श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मायापुर बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग तथ्य को समझ गए कि बोलने का भाव ये था कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन अर्थात भेदभाव नहीं कर रहे कि गौरांग महाप्रभु का धाम वृंदावन धाम से बड़े है या छोटे है, बात छोटे बड़े के नहीं, बात है स्पेशल टाइम का, स्पेशल टाइम का, एक पार्टिकुलर टाइम होता है। तो टाइम में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस समय आए हैं, प्रकट हुए हैं, और अपना हरि नाम और हरि धाम ये देख के हम सबको कृतार्थ कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे समझ गए, अन्य तीर्थे अपराधी दंडेर भाजन, नवद्वीपे अपराध सदाय मार्जन। अन्य तीर्थ में किसी भी तरह का कुछ त्रुटि हो तो उसको भोगना पड़ता है, अगले जीवन में बंदर कुत्ता सुअर बन के। लेकिन नवद्वीप धाम में अगर कुछ अपराध हो भी जाए तो सदाई मार्जन, सदा मतलब हर परिस्थिति में सदैव अपराध दूर हो जाना। इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण कौन है? जगाई माधाई। तार साक्षी जोगाई माधाई दोई भाई, अपराध करी पाइल चैतन्य निताई, अपराध करी पाइल चैतन्य निताई। माधाई ने अपराध किया था ना, जगाई माधाई शराब पी रहे थे, तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के मन में क्या भावना हुआ, क्या सोचे वो लोग? नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि हरिदास एक काम करते हैं, ऐसे ही हमारे महाप्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस कलियुग में आए हैं महाप्रभु, और उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सारे जगतवासी को कृष्ण प्रेम देना चाह रहे हैं। तो अगर जगाई और माधाई ये 2 पापी को अगर श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त हो, हरे कृष्ण महामंत्र की कृपा प्राप्त हो, तो इससे महाप्रभु की महिमा और ज्यादा फैल जाएगा, पूरे पृथ्वी लोक में, पूरे ब्रह्मांड में महाप्रभु की महिमा फैल जाएगा। इसलिए हे हरिदास तुम मेरा साथ दो, चलो मेरे साथ आज। कहाँ जाना है प्रभु? हरिदास ठाकुर बोल रहे कि जगाई माधाई के पास। तो जगाई माधाई ऐसे शराब पी के, अरे माधाई क्या मजा आ गया, ये शराब क्या चीज है, ना जीने देती है ना मरने देती है, ये बहुत अच्छा है। इस प्रकार जगाई माधाई शराब पी रहे। तो नित्यानंद प्रभु वहां पर आए, तो बोले कि माधाई, जगाई, मैं आपके चरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके एक बार हरि बोल रे मेरे भाई, हरि बोल, प्लीज एटलीस्ट 1 टाइम रिसाइट हरे कृष्ण, एक बार उच्चारण करो, हरि बोल। तो अभी नित्यानंद प्रभु जब ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो तमोगुनी रजोगुनी जगाई माधाई
बहुत ही उग्र अवस्था में। वो जिस मिट्टी के घड़े से वो शराब पी रहे थे, उसमें तो बोतल नहीं था कि बोतल में शराब पी के, वो मिट्टी के घड़े से पानी मतलब शराब पी रहे। बल्कि कौन है डिस्टर्ब करने आया, लो मारा। इस तरह करके नित्यानंद प्रभु के इस मस्तक पे प्रहार किए। तो जैसे ही प्रहार किया तो पूरा खून निकलने लगा। तो कुछ भक्तगण तुरंत जाके महाप्रभु को इन्फॉर्म किए कि महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु को जगाए माधाई ने पूरी तरह से लहूलुहान कर दिए, पूरा खून निकल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए और इतना क्रोधित हुए, इतना क्रोधित हुए, तुरंत सुदर्शन चक्र को बुलाया। क्यों? जगाई माधाई को आज खत्म कर दिया। तो नित्यानंद प्रभु जाके तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरे, बोले कि महाप्रभु, ये जीवन, ये अवतार आपका राक्षसों दुष्टों को मारने के लिए नहीं है, बल्कि उनको प्रेम देकर, कृष्ण प्रेम देके उसको जीतना है, उसको मार के नहीं जीतना है। तो नित्यानंद प्रभु के बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद महाप्रभु शांत हुआ। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद शांत हुआ। तो इस घटना के माध्यम से हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो बोले, तीनादपि सुनीचेन तरोरवि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु ने क्या कहा कि तीर्णादपि सुनीचन, अर्थात घास से भी नीचा अपने आप को समझना है, और दूसरों की सम्मान की आशा नहीं, कि दूसरों को सम्मान देना है, खुद की सम्मान की आशा नहीं करना है। तो फिर तीनादपि सुनीचन अगर महाप्रभु है, तो जगाई माधाई के ऊपर क्यों प्रहार करने के लिए सुदर्शन चक्र को बुलाया? प्रश्न उठ सकता है। तो श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत के तात्पर्य में लिखते हैं इस तत्व को कि एक वैष्णव को सदैव अपना अपमान, अपना मानहानि अगर कुछ हो भी जाए तो उसको सहन करना है, लेकिन उनके सामने अगर किसी वैष्णव का अपमान हो, चोट पहुंचाए, तो उस समय उस सिंह की तरह उसको गरजना है। ये है रियल वैष्णव सदाचार। वास्तविक वैष्णव सदाचार ये है। अगर कोई मुझे कुछ बोल दे, ए तुम बहुत फालतू, यू आर नॉट ए गुड पर्सन, ठीक है बाबा, थैंक यू सो मच, ऐसा करके एक्सेप्ट करना है। लेकिन मेरे सामने कोई व्यक्ति किसी वैष्णव को बोल रहे हैं, तुम लोग इस्कॉन वाले जो है ना बहुत खराब हो, तो उस समय उसको प्रत्युत्तर देना है। अच्छा बोलो तो कैसे इस्कॉन वाले खराब है, बोलो, मुझे प्रूफ करो, फिर मैं आपसे जवाब। तो उस समय उसको तीनादोपी नहीं होना है, उस समय उसके साथ फाइटिंग करना है। ये है रियल वैष्णव सदाचार। तो महाप्रभु ने ये लीला करके हम सबको दिखाया कि जब खुद के बारे में कुछ हो, जैसे हम लोग महाप्रभु के दूसरे लीला जानते हैं, जब प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर नहीं, जो प्रकाशानंद सरस्वती वाराणसी में, वो तो मायावादी सन्यासी का हेड था, तो चैतन्य महाप्रभु वाराणसी गए हैं और प्रकाशानंद सरस्वती बहुत ही निंदा करते थे ये वैष्णव समाज को, ये वैष्णव लोगों को। तो तपन मिश्र और चंद्रशेखर आजाद तपन मिश्र और चंद्रशेखर ये महाप्रभु की इन्फॉर्म किया कि महाप्रभु इतना दुख हो रहा है मुझे, वो प्रकाशानंद सरस्वती का ये मतलब वाणी सुन के इतना खराब बोले ना कि ये महाप्रभु एक ढोंगी है, वेद वेदांत तो कुछ अध्ययन नहीं करते, सन्यास लिए है और सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या है? अरे सन्यासी का धर्म वेद अध्ययन करना, वेदांत दर्शन को पाठ करना है, क्या हरे कृष्ण बोलते हैं? तो महाप्रभु मैं कान को बंद करके वहां से भाग के आया। मेरा आपसे यही निवेदन है, कृपा करके उन लोगों के मुंह को प्रत्युत्तर दिया जाए। तो बोले महाप्रभु बोले कि देखिए तपन, एक्चुअली वो मेरी निंदा कर रहे हैं ना, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तपन मिश्रा बोले कि प्रभु प्लीज, अगर मेरे पास अगर वो क्वालिटी होता, वो क्षमता होते ना, तब मैं प्रकाशानंद सरस्वती के साथ टक्कर या चैलेंज करता उनको, लेकिन काश वो शक्ति मेरे पास नहीं है। तो कृपा करके मेरा आपसे निवेदन है, सभी वैष्णव समाज का निवेदन है कि कृपा करके आप प्रकाशानंद सरस्वती के पास जाएं
और उनके साथ तर्क वितर्क डिबेट करें कि वो जो सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं वो सिद्धांत कितना सही है और हमारे वैष्णव सिद्धांत कितना ऊपरी लेवल में पीएचडी। तो महाप्रभु उनकी बात को समझ के, उनकी बात को मानकर उस सभा में गए। तो उस सभा में महाप्रभु कहाँ पर बैठे? सभी मायावादी सन्यासी एक एक उच्च उच्च आसन में बैठे हुए थे। और महाप्रभु कहाँ पर बैठे? जैसे अंगद को बैठने नहीं दिया था रावण जब लंका में थे, तो अंगद जब भगवान राम का वार्ता लेकर गए थे तो अंगद को बैठने के लिए चेयर नहीं दिया था। तो अंगद ने अपनी पूंछ से ही एक इतना बड़ा चेयर बनाया कि रावण से भी बड़े ऊपर। रावण एक चेयर में बैठे तो अंगद उससे भी बड़े ऊपर, उनका मतलब पूंछ से बना दिया। तो बोले कि तू क्या समझते रे रावण, मैं राम का दूत हूँ, मैं राम का भक्त हूँ, और मेरे पास जो उच्च स्थान है वो आपके पास कहाँ है? तू घटिया है। इस तरह करके अंगद ने उनको फटकारे थे जब बैठने नहीं दिया था। लेकिन महाप्रभु जो है तीनादपि सुनिचन का मूर्तिमान स्वरूप, तो जब प्रकाशानंद सरस्वती जो सभी अपने अपने उच्च आसन में बैठे हुए जितने सारे मायावाद सन्यासी, तो महाप्रभु जो नीचे अर्थात जहाँ पे भक्तगण या लोग जो पैर धोते हैं ना, जो गांव में ऐसा रिवाज है, पीढ़ा रहता है, एक पीढ़ा, उसमें पैर को रखा जाता है और बाकी लोग उसमें मतलब पानी डाल के हल्दी और सरसों का तेल देके उसको पैर को धुलाते हैं, ऐसा नियम है। तो महाप्रभु एक ऐसे जगह में बैठे जहाँ पे सबका चरण धोया जाता है, उस पीढ़ा में बैठे महाप्रभु, जरा सोचिए। लेकिन कुछ देर के बाद, 5-10 मिनट के बाद, महाप्रभु के जो तेज, अर्थात महाप्रभु तो कृष्ण है ना, और कृष्ण से ही ब्रह्म ज्योति परमात्मा ये सब निकलता है, ब्रह्म ज्योति तो ब्रह्म तेज, तो महाप्रभु के इतना सुंदर इफुल्जेंस ज्योति, तो सभी एकदम घबरा गए, क्या है रे बाबा, ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। तो फिर प्रकाशानंद सरस्वती बहुत रिक्वेस्ट के बाद में जब ये प्रभाव को देखे कि श्री चैतन्य, कृष्ण चैतन्य नहीं बोला, चैतन्य कृपा करके आप यहाँ पे बैठ जाइए, वो स्थान नहीं है बैठने का। लेकिन नहीं प्रभु, प्रकाशानंद सरस्वती को बोले महाप्रभु कोई बात नहीं, बैठे जहां तहां। तो फिर तर्क वितर्क होने लगा और महाप्रभु ने ऐसा तर्क प्रस्तुत किया ना कि पूरे प्रकाशानंद सरस्वती के जितने सारे मायावादी सन्यासी सबको महाप्रभु के चरणों में झुकना पड़ा और सभी वैष्णव बन गए। ऑल मायावादी बिकम वैष्णव, सब मायावादी शुद्ध भक्त बन गए। किसकी कृपा से? महाप्रभु की कृपा से। तो यह है मूर्तिमान स्वरूप तीनादपि सुनिचन। जब महाप्रभु को इंसल्ट किया गया, उसको बैठने के लिए नहीं दिया गया था, पहले पीढ़ा में बैठा था जहाँ पे चरण धोया जाता, पेट धोया जाता है, महाप्रभु ने कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे नित्यानंद प्रभु को जगाई माधाई ने प्रहार किया, जिसके कारण महाप्रभु क्रोध से आग बबूला हो गए। इसीलिए उन्होंने सुदर्शन चक्र को बुलाया, अन्यथा कोई जरूरत नहीं था। अगर खुद के ऊपर कुछ होता तो वो कुछ नहीं करते, लेकिन एक वैष्णव नित्यानंद प्रभु परम वैष्णव, उनको ऐसा प्रतिघात किया जिसके कारण उन्होंने सुदर्शन चक्र को बुलाया। तो सुदर्शन चक्र को जैसे बुलाया तो सुदर्शन चक्र आए भी थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनको रिमाइंड कर दिए महाप्रभु को, देखिए महाप्रभु ये जीवन जो है ना आपका इस काम के लिए नहीं है, ये जीवन आपको कृष्ण प्रेम देके दूसरों को उद्धार करना है। पापी तापी जो तो छिलो हरि नामे उद्धारिलो तार साक्षी जोगाई माधाई। जितने पापी थे तापी थे सब हरि नाम के प्रभाव से उद्धारित हो गए, जिसका प्रमाण तार साक्षी जोगाई माधाई, उनका प्रूफ है चैतन्य महाप्रभु जो दिए हैं उसका साक्षी है जगाई और माधाई। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु को जो प्रहार किए थे, उसके बाद अभी जगाई माधाई ये दोनों में से किसी भक्त ने बोला कि प्रभु जब नित्यानंद प्रभु को माधाई ने मारा, मेरे चीज कलसिर काना ताई बोले कि प्रेम दिबो ना। नित्यानंद प्रभु का कहना क्या है कि आप मुझे भले ही मारे हैं, चोट पहुंचा है, तो इसका मतलब ये कि मैं आपको प्रेम नहीं दूंगा? क्या लगता है आपको? आप मुझे मारे हैं बट स्टिल मैं आपको कृष्ण प्रेम दूंगा। तो ये है गुरु, एक सदगुरु की योग्यता, एक सच्चा गुरु की योग्यता। वो देश काल पात्र बिना विचार किए, अर्थात सदगुरु की योग्यता नॉट ओनली इंडिया को देखते हैं। प्रभुपाद ने क्या किया? पूरे विश्व को एक जैसा माना, पूरे पृथ्वी को कृष्ण भक्ति दिया, नॉट ओनली भारतवासी को।
ये सदगुरु। नित्यानंद प्रभु को मारे थे लेकिन फिर भी उनको प्रेम दिया। श्रील प्रभुपाद को विदेशी लोग कुछ नहीं दिए थे। इंडिया में प्रभुपाद मतलब जन्म ग्रहण किए, कलकत्ता में जन्म लिया, उसको भारत को देखना था, लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया? पूरे पृथ्वी को दिया कृष्ण भक्ति। ये है सदगुरु। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार बोले कि मेरे चीज कोले सिर काना, ताई बोले कि प्रेम दिबो ना। आप मुझे मारे हैं, भले ही मार दिए, इसका मतलब ये है कि मैं तुमको प्रेम नहीं दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार तो चैतन्य महाप्रभु को किसी भक्त ने बोला कि महाप्रभु जब नित्यानंद प्रभु को मारे ना माधाई, तब जगाई उनको जाके पकड़े, बोले माधाई प्लीज और मत मारो, और नहीं मारना है, और मत मारो, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो छोड़ दो। ये बात जगाई ने रोका था। माधाई जब नित्यानंद प्रभु को मारने जा रहे तो जगाई उसको रोके थे। तब महाप्रभु जब ये वाला बात सुना तो जगाई को जाके तुरंत आलिंगन किया, बोले कि जगाई आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तूने मेरे भाई को मारने से बचाया था। कि माधाई ने मेरे भाई नित्यानंद को मार रहे थे, हाँ, और तुमने उसको रोका, इसीलिए तुम मेरे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के सबसे बड़े कस्टमर हो, सबसे सुंदर ग्राहक हो। तुम स्वतः ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करोगे, मैं आपको कृष्ण प्रेम दे रहा हूं। तो इस लोभ से, ये देखिए महापुरुषों और भगवान का उपस्थिति में क्या होता है। माधाई को भी हृदय, उनका माधाई का भी हार्ट चेंज, माधाई का हृदय जो है पूरी तरह से चेंज हो गया, परिवर्तन आ गया। तो माधाई अभी रोने लगा, बोले कि प्रभु अब तो जगाई को कृष्ण प्रेम दिया, मुझे क्यों नहीं दे रहे। तो नित्यानंद प्रभु ये वाला भाव देख के पूरी तरह से प्रसन्न हो गए, बोले वाह, मैंने जो सोचा था वही हो रहा है कि मैं जगाई और माधाई को कृष्ण भक्त बनाना चाह रहा था, कृष्ण भक्ति देना चाह रहा था, देखिए अभी खुद कृष्ण प्रेम के भिखारी बन गए। प्रभु आप तो जगाई को कृष्ण प्रेम दिया, मुझे नहीं दिए। तो महाप्रभु बोले कि तुमको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, तुम वैष्णव अपराधी हो, तुम नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध किए हो, तुमको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो माधाई बोले कि प्रभु प्लीज क्षमा कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ। बोले कि मेरे पैर पड़ के, मेरे हाथ, मुझे हाथ जोड़ के कुछ होने वाला नहीं है। सच में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो जिसके चरणों में तुम्हारा अपराध हुआ है उसके पास जाओ। तब माधाई जाके नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरे और नित्यानंद प्रभु उसको आशीर्वाद दिया, और इस प्रकार जगाई और माधाई को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जगाई माधाई को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई। तो तार साक्षी जगाई माधाई दुई भाई, अपराध करी पाइल चैतन्य निताय। अपराध किया था, इतना बड़ा अपराध। एक शिष्य अगर गुरु के प्रति कुछ अपराध करता है तो उनका तो सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, पूरा ज्ञान, वेद, वेदांग साहित्य सब कुछ भूल जाता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु किस तरह के गुरु, किस तरह के सदगुरु, जो उनके चरणों में अपराध किया लेकिन फिर भी वो गुरु उनको छोड़े नहीं। तो सदगुरु का यही लक्षण होता है। इस संबंध में और एक घटना याद है। श्रील प्रभुपाद जो सदगुरु है, मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी में गुरु महाराज इस बात को कई बार बोले हैं कि अमेरिका में श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य था। जब श्रील प्रभुपाद इस जगत में थे उस समय वो शिष्य बना था, शायद संन्यास भी लिए थे। उसके बाद जब श्रील प्रभुपाद इस जगत से चले गए 1977 को, तो वो भी सब कुछ छोड़ के शादी कर लिया, संन्यास ये सब उतार के शादी कर लिया। शादी करने के बाद, लॉस एंजलिस की बात है, शादी करने के बाद वो अभी अपना गृहस्थ जीवन चला रहे। तो कुछ भक्तगण, तो व्यक्ति ऑलरेडी मर चुका था, तो कुछ दिन बाद वो उनकी पत्नी बाजार गए थे कुछ सामान खरीदने के लिए। तो कृष्ण भक्तगण अर्थात इस्कॉन के भक्तगण हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा इस प्रकार संकीर्तन कर रहे थे मार्केट प्लेस में। तो भक्तगण उच्चारण कर रहे थे, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद,
प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। तो जब शिल प्रभुपाद बोल रहे थे तो माता जी जाके पूछे उनके पास जाके, अच्छा बोलो तो प्रभुपाद कौन है? बोल के प्रभुपाद ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो हरिनाम संकीर्तन, ये जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी, वही व्यक्ति है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की वाणी को इस पाश्चात्य जगत में लाया। अर्थात महाप्रभु की वार्ता, महाप्रभु का संदेश को जिस पश्चिमी देश में लाए, वही है संस्थापक आचार्य, इसको उनका फाउंडर आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद। बोले कि अच्छा, एक्चुअली मेरा पति का जब मृत्यु हुआ उस समय उन्होंने बोला था प्रभुपाद आप आ गए, ये शब्द बोल के उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। तो इससे क्या शिक्षा मिल रहा है हम लोग को कि शिल प्रभुपाद के चरणों में उन्होंने पहले डेडिकेट किया था अपने लाइफ को। जब शिल प्रभुपाद इस जगत से चले गए तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के, सन्यास डंडा एवरीथिंग सब कुछ छोड़ के गृहस्थ बने और माला जप एवरीथिंग कुछ नहीं किया। लेकिन जीवन के अंतिम क्षण में जब उसका मृत्यु हुआ तो शिल प्रभुपाद उनके पास आए और उनको भगवत धाम ले गए। तो ये है सदगुरु, एक सच्चे गुरु की योग्यता। जिसे नित्यानंद प्रभु को मार दिए, शिल प्रभुपाद को छोड़ दिए, सन्यास डंडा एवरीथिंग, नित्यानंद प्रभु को मार दिए, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु बोले कि मार खेची ताई बोले कि प्रेम दिबो ना, तुम मुझे मारे तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा, देंगे। तो शिल प्रभुपाद भी वही चीज बोले, मैं इस जगत से चला गया भगवत धाम और इसको यहाँ पे रह गया और तुम सन्यास सब कुछ छोड़ दिए, माला जपना भी छोड़ दिए, लेकिन तुम एक समय था मेरे चरणों में डेडिकेट किया था। इसका मतलब ये कि तुमको मैं प्रेम नहीं दूंगा, इसका मतलब ये है कि मैं तुमको भगवत धाम नहीं ले जाऊंगा। ये तुम्हारा मिथ्या धारणा है, चलो मेरे साथ भगवत धाम। ये है शिल प्रभुपाद, ये है जगत गुरु शिल प्रभुपाद, ये है सदगुरु की योग्यता। नित्यानंद प्रभु जैसे दयालु, उसी प्रकार उनके प्रतिनिधि स्वरूप शिल प्रभुपाद भी इतने दयालु। तो इस प्रकार हम लोग सिरधाम, मायापुर, नवद्वीप धाम महत्व के विषय में कंटिन्यू हम लोग रोज श्रवण कर रहे हैं। तो आज की कथा को, आज के प्रसंग को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कल पुनः आप लोगों से मिलेंगे। तो किसी भी तरह का कुछ कमेंट हो, किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग मुझे डायरेक्ट सीधा पूछ सकते हैं। नंबर है 6297773729। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कथा को इतने तल्लीनता के साथ, इन्हें इतना मनोनिवेश करके आप लोग श्रवण किए। हरे कृष्ण।